शादीशुदा आप होने चाहिए तभी आप सेटल होते हो लाइफ में, वो एक नंबर का वाहियात सा कॉन्सेप्ट है। हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मुझे पहले से फॉलो नहीं करते तो कर लें, क्योंकि आप ये लाइफ की से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं आप। अगर आपको फॉलो करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। सो रिसेंटली मैं 30 साल की हुई हूँ, आप टर्न 30। और जैसे ही आप 30 के होते हो ना, आपको पता चलता है कि आपकी प्यार व्यार की ना उम्र खत्म हो गई है। मेरे हिसाब से नहीं, सोसाइटी के हिसाब से, ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो किसी ने मुझे रिसेंटली बोला कि अब तो आपकी शादी की उम्र हो गई है। हर चीज़ की एक उम्र होती है, एक उम्र होती है। देखो, मुझे नहीं पता शादी वादी की उम्र होती है या नहीं होती है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि झेलने की एक उम्र होती है दोस्तों, और मेरी उम्र वो हो चुकी है। तो मुझसे अब नहीं झेला जाता है। तो अगर आप मुझे 2 बात सुनाएंगे तो मैं आपको 10 बात सुना दूंगी। तो आप मुझसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि देखो अब इस उम्र में नए रिश्ते नहीं बन रहे हैं। 2-4 बातें बोल दूंगी, पुराने जो है वो भी खत्म हो जाएंगे आंटी जी। तो अभी आइजॉल गई थी मैं। आपने अगर आइजॉल वाला मेरा ब्लॉग देखा होगा तो मेरी वहाँ पे एक दोस्त बनी जो कि मेरी फॉलोवर थी, और उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था आइजॉल वाले ट्रिप पे। तो शी इज ऑल्सो 30 एंड वो एक छोटी सी जगह से आती है, बिहार के। आपको पता है, जितनी छोटी जगह उतनी छोटी सोच। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली गाँव वगैरह में यही होता है कि अगर लड़की 30 से ऊपर हो गई है या 25 से ऊपर हो गई, या 30 तो बहुत बड़ी बात होगी, तो शहरों में भी इतनी प्रॉब्लम है, तो पूरे गांव को चिंता हो जाती है उसकी शादी की कि क्यों नहीं हो रही है। कुछ तो प्रॉब्लम होगी लड़की में, कुछ तो प्रॉब्लम की, पक्का फैर वैर होगा या तो कुछ होगा। यही चीज अगर लड़के के साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लड़के का क्या होता है कि चॉइस होता है, वो जब शादी करना चाहे कर सकता है, जब ना करना चाहे और या नहीं मने तो ना करे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो एज वाला पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन है लड़कियों पे क्यों है। तो रिसेंटली मैंने एक रील देखा था जिसमें लड़की अपने पेरेंट्स का ओपिनियन ले रही थी कि क्यों लड़कियों का शादी जल्दी होना चाहिए। तो उसमें पेरेंट्स कह रहे हैं कि यार देखो यार, लड़की जो है ना, छोटी उम्र में, थोड़ी कम एज में, जब तक वो अच्छी दिख रही है, यंग है ना, दुल्हन बन जाए तो देखने में अच्छी लगती है। एक बार जवानी चली गई तो क्या दुल्हन बनेगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है शादी करने का। कितना घटिया सोच है आपका। फिर यही लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में जो होता था ना सब अच्छा होता था। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो जनरेशन है ना, आज का जो जमाना है, वो ज्यादा सॉर्टेड है। उसे पता है कि एक्चुअली उसे शादी से क्या चाहिए। सेक्स बस नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए उसको बस बच्चे। नहीं, उसे उसका नहीं है मकसद कि बस जनरेशन बढ़ाना है, बच्चे पैदा करना है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, क्या गरीबी बढ़ानी है। और हर गरीब भी यहाँ पे बच्चा कर रहा है, पता नहीं सबको अपना वंश क्यों बढ़ाना है, मुझे नहीं समझ में आता। अगर आपकी इतनी घटिया सोच है तो आपको तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको बुरा लगे तो लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप शादी करना चाहते हो अगर यंग एज में तो मत करो। नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है और आपको लगता है आप उसके साथ पूरा जीवन रह सकते हैं खुशी खुशी, एक इंडिविजुअल की तरह भी और पार्टनरशिप में भी, साथ में भी, तो आप कर लो, कोई टेंशन नहीं है। पर जस्ट बिकॉज मेरी उम्र हो गई है सोसाइटी के हिसाब से और मैं शादी कर लूँ, चूतिया नहीं लगूंगी मैं, लगूंगी। और मैं नहीं, लेट मी टेल यू, आई एम 30 एंड आई डू नॉट हैव एनी स्टेबल जॉब। मैं जो भी है, मेरी जो भी अर्निंग्स है, मेरा जो भी इनकम है, वो सोशल मीडिया से। कभी अच्छा है, कभी नहीं है, कभी थोड़ा है, कभी ज़्यादा है। दूसरा, मेरे पास एक घर था रेंट का मुंबई में, वो भी मैंने छोड़ दिया है। तो आई डू नॉट हैव अ स्टेबल प्लेस टू स्टे। ये अभी जहाँ पे मैं हूँ, ये मेरी दोस्त का घर है। मैं यहाँ पे 2-3 महीने रहने वाली हूँ पुणे पे। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में तुम्हें बता देती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है मेरी लाइफ। तो कभी मैं एक जगह नहीं रही हूँ। मैंने स्कूलिंग भी 10 डिफरेंट स्कूलों से किया है, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे और मेरे पापा बहुत ऑनेस्ट इंसान थे, तो उनकी फटाफट ट्रांसफर होती रहती थी। ऑनेस्ट लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं चलता है, वो वहाँ पे क्राइम है। तो मेरे पापा का बार बार ट्रांसफर होता था, तो मैंने अलग अलग जगह से स्कूल किया। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए पुणे गई। फिर पुणे में मैंने अपने कॉलेज खत्म करके मैं मॉडलिंग के लिए दिल्ली गई। फिर दिल्ली में काफ़ी टाइम रहने के बाद मुंबई गई। फिर मुंबई कुछ टाइम रही मैं, 2 साल रही। और फिर मैंने मुंबई वाला जो रेंटेड मेरा घर था उसको मैंने छोड़ दिया। ट्रैवल करने के लिए, कि अब मैं अलग अलग जगह पे जा करके, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त लोग हैं, मेरी सहेलियाँ हैं, मैं वहाँ पे जाके रहूंगी। सो आई स्टार्टेड विद बैंगलोर। मैं बैंगलोर कभी नहीं गई थी, मैं बैंगलोर में गई, वहाँ पे मुस्कान है मेरी दोस्त है, उसके पास रही मैं। उसके बाद मैं आइजॉल गई ट्रैवल करने के लिए। फिर आइजॉल से वापस बैंगलोर आई। बैंगलोर से फिर मैं अरुणाचल गई। फिर अरुणाचल से मैं दिल्ली गई। दिल्ली में मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं वहाँ पे रही कुछ टाइम। अभी मैं पुणे में हूँ करंटली। तो मैं यहाँ पे 2-3 महीने रहने वाली। मेरे पापा कहते हैं मेरी बेटी सिर्फ पापा की परी है नहीं, उसके सच में पंख है, एक जगह टिकती नहीं है मेरी बेटी। सो देखो, स्टेबिलिटी का जो डेफिनेशन हमें सोसाइटी ने बताया है कि आपको एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, घर होना चाहिए, शादीशुदा आप होने चाहिए तभी आप सेटल होते हो लाइफ में, वो एक नंबर का वाहियात सा कॉन्सेप्ट है। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आती है क्लैरिटी से, कि आप लाइफ को लेके कितने क्लियर हो, आप अपने माइंड में कितने क्लियर हो कि आपको इस पर्टिकुलर इंसान से या इस पर्टिकुलर जॉब से, या आप कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, उससे क्या चाहिए आपको, ओवरऑल अपने लाइफ में क्या चाहिए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे तुम कितने भी रिच फैमिली से आते हो, अगर तुम लड़की हो, मेक श्योर कि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो शादी करने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अदरवाइज तुम्हारे मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो है, तुम डिपेंडेंट रहोगे लोगों में, तो लोगों के अकॉर्डिंग लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तुम्हें चॉइस देता है टू मेक योर ओन डिसीजन, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी लाइफ के लिए।
इसको अगर सेल्फिश होना कहते हैं तो बी सेल्फिश। सोसाइटी का हिसाब से ये कि लड़कियां आजकल की बहुत मनी माइंडेड हो गई हैं, बस अपना सोचती हैं और सेल्फिश हो गई हैं। बी सेल्फिश यार। अगर आपने उनका सोच भी लिया, उनके लिए कर भी लिया, उनके हिसाब से जी भी लिया, क्या मिलेगा आपको? आप किसी लिए कितना भी कुछ कर लो, एक ना एक कमी तो रह ही जाती है उनकी तरफ से, तो आपको लास्ट में सिर्फ सुनने को मिलेगा। किसी के लिए बहुत कुछ करने के बाद सुनो, उससे तो अच्छा है कि अपने लिए करके सुन लो यार। और तुम्हें मान लो ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़कियों से कोई शादी नहीं करता है, तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मत हो शादी भाई। कोई जरूरत नहीं है वैसे लड़कियों को शादी की। मैं बता रही हूँ टेक्निकली कोई जरूरत नहीं है लड़कियों को शादी की, जितना लड़कों को जरूरत है शादी की। और अगर हाँ कोई बढ़िया बंदा मिल जाए, तुम्हें लगे कि हाँ इसके साथ लाइफ और बेहतर फील हो रही है, तो ठीक है। सो आई थिंक मेरी एज में जो भी लड़कियां हैं काफी इस प्रेशर से जा रही है, तो मैं सोचा इस पे वीडियो बना देती हूँ कि इतना ज्यादा प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज तुम 30 या 25 के ऊपर हो तो तुम्हें इसमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है भाई जो एज के प्रेशर में शादी कर लेते हैं, दे आर नॉट हैप्पी एंड दे वर हैप्पियर बिफोर देयर मैरिज। तो मैं बता रही हूँ तुम्हें कर मत लेना गलती से। और अगर तुम्हें मन करे, कभी ऐसा लगे ना तुम्हें चुल हो कि नहीं कर लेती हूँ, बस एक कमेंट कर देना मुझे, मैं तुम्हारा सारा चुल खत्म कर दूंगी। सॉरी मजाक कर रही हूँ। आज मेरे पीरियड्स आ गए, बोलना तो मुझे बहुत कुछ था पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बट बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा आज तो बना के रहूंगी, अदरवाइज वो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। और किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इज द की। आपको कहीं भी ग्रो करना है लाइफ में, देयर इज नो शॉर्टकट। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टेइंग टिल एंड। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक टॉपिक पे बात करूं, पर्टिकुलर टॉपिक पे, या कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।